तो सेम लॉजिक पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 3 डिफरेंट मैथ्स, 4 डिफरेंट फिजिक्स, 4 डिफरेंट फिजिक्स and 5 different chemistry books। किताबों के बारे में आपको क्लियर हुआ क्या है? 4 मैथ्स की किताबें, चारों अलग है, चारों अलग है। हो सकता है एक 8वीं की हो, एक 9वीं की हो, एक 10वीं की हो, एक 11वीं की हो, लाइक दैट। ठीक है, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस, how many different selections can be made ठीक है, if each selection consists of, पहला पार्ट आपको आंसर करना, मैं आंसर करूंगा ही नहीं आज मैं वेट करूंगा 60 सेकंड्स का। मैं देखता हूँ किसको किसको समझ में आ रहा है और कौन एक्चुअली घर पे नोट्स रिवाइज कर रहा है, क्योंकि आप पे ज़्यादा लोड नहीं दिया जा रहा है। मैं बस आपको डीपीपीस दे रहा हूँ, वो भी अपन सिलेक्टिवली 5 to 8 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, आउट ऑफ 3 डिफरेंट मैथ्स, 4 डिफरेंट फिजिक्स एंड 5 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स, आपको क्या करना है, आपको कुछ कुछ सिलेक्शन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास जो सिनारियो है वो क्या है। ये तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वी हैव 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ऑल द 3 बुक्स आर डिफरेंट, M1 M2 M3। फिर हमारे पास फिजिक्स की 4 किताबें, चारों फिजिक्स की किताबें अलग अलग है, तो अपन ने उनका नाम भी अलग लिख दे दिया, वरना मैं पीपी लिख देता। फिर 5 डिफरेंट केमिस्ट्री की बुक है, C1 C2 C3 C4 C5। आपको क्या करना है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड, ये पूछा गया है आपसे ना। अगर एग्जैक्टली 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट आपको खरीदनी है, हर सब्जेक्ट की एक बुक आपको लेनी है, मतलब ना हर सब्जेक्ट की अगर एक बुक लेनी है तो क्या करेंगे भाई, एक मैथ्स का होना चाहिए, एक फिजिक्स का होना चाहिए, केमिस्ट्री का होना चाहिए। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई, आपको एग्जैक्टली बोल रखा है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया एग्जैक्टली बोलते ही। ये थोड़ी बोल रहा है कि आप कितने तरीके से मैथ्स की बुक खरीद सकते हो। टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स की बुक जो होता है वो 2⁻³ - 1 होता, टोटल कॉम्बिनेशन। और टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स कितना होता है, 2⁻⁴ - 1। टोटल कॉम्बिनेशन में क्या आ गया ना, फिजिक्स की किताब को आप या तो आप 0 किताब खरीद रहे हो, या तो 1 किताब खरीद रहे हो, या तो 2 किताब खरीद रहे हो, या तो 3 किताब खरीद रहे हो, या तो चारों खरीद रहे हो। समझ में आ रहा है? 0 तो होता ही नहीं ना खैर। तो एक खरीदने का तरीका तो उस केस में क्या, 4C1, फिर 4C2, फिर 4C3, फिर 4C4, इन सबका सम क्या आ जाता है, 2⁻⁴ - 1। ये लॉजिक से मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ वही चीज़ बार बार। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं कहा है, आपको नहीं कहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन लेना है आपको बोला कि हर किताब एक एक जाके उठा लो। तो ये तो भाई आपको अगर मैं लेक्चर नंबर 1 में भी सिखाता ना तो भी आप कर लेते कि आपको मैथ्स की किताब लेनी है तो 3 किताब में 3 में से एक उठाना है, तो 3C1 तरीके से उठा लिया। फिजिक्स की 4 है, 4 में से एग्जैक्टली 1 उठाना है। टोटल कॉम्बिनेशन तो पूछा ही नहीं आपसे कि कितने तरीके से उठा सकते हो ना, एग्जैक्टली 1 उठाना है। फिर केमिस्ट्री में 5 में से एग्जैक्टली 1 उठाना है। ओके, हो गया आपका आंसर, दिस इज द आंसर। एग्जैक्टली 1 उठाने का तरीका यही होगा भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, अपन ज़्यादा ओवर थिंक करके इसको मुश्किल बना देते। 3 4 Z 12, 12 5 60 शुड बी आवर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देता हूँ मैं नाउ। अब मैं आपके सामने पार्ट्स लिखने वाला हूँ, आपको आंसर करना है। ठीक है, हर कोई आंसर करेगा और जैसा आंसर है उसी तरीके से आपको आंसर करना होगा। ठीक है, मेरा मतलब अगर आपका आंसर 2⁻³ - 1 है बाय चांस, तो आप ऐसा ही लिखो, है ना। इसको 8 - 1 7 करके मत लिखना, ताकि मेरे को स्टोरी समझ में आए। एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे एटलीस्ट बोल दिया है, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, एक्सक्यूज मी।
हर सब्जेक्ट की कम से कम एक किताब उठानी और डिफरेंट है। अरे भाई डिफरेंट जब 2 की पावर n-1 डिफरेंट के लिए ये चलता है और अलाइक के लिए ये चलता है। बस आपको इससे ज़्यादा याद ही नहीं रखना है यार। डिफरेंट के लिए ये, दिस इज फॉर डिफरेंट एंड दिस इज फॉर अलाइक। ओके हाँ भाई, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। करो करो करो, आंसर लिखो। ये है एटलीस्ट। वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। एक काम करो, एटलीस्ट वन बुक कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, जबकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। बताइए अगर सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ गया हो तो। कशिश आपका आंसर मुझे दिख गया है ना। मैं बताता हूँ सही है नहीं है, ये मैं बताऊंगा, बाकी लोगों को भी टाइप करने दो। चलो एक काम करते हैं, अपने को बोला है कि कम से कम मैथ्स की एक किताब होनी चाहिए, कम से कम फिजिक्स की एक किताब होनी चाहिए, कम से कम केमिस्ट्री की एक किताब होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम एक होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 हो गई मैथ्स की तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया। हम लोग गए मैथ्स के पास, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। हम लोग मैथ्स के पास गए, हमने बोला अरे भाई तू अलाइक है या डिफरेंट है, अलाइक है या डिफरेंट है, बार बार पूछे उससे अलाइक है या डिफरेंट है, उसने बोला डिफरेंट। मैंने कहा अच्छा तो ये फॉर्मूला है। डिफरेंट में क्या हो जाएगा, कितने डिफरेंट है, 3, 2 की पावर 3-1 तरीके से आप मैथ्स की किताबों को ले सकते हो। क्या आपका काम हो गया है? नहीं, आपको फिजिक्स भी उठाना है, केमिस्ट्री भी उठाना है, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ूँ मैं फिजिक्स के पास गया, मैंने फिजिक्स को 3 बार पूछा अलाइक है या डिफरेंट है, तुम चारों अलाइक हो या डिफरेंट हो। फिर से पूछ रहा हूँ अलाइक हो या डिफरेंट, उसने बोला अरे भाई डिफरेंट हो यार, डिफरेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कितनी किताबें? 4, तो 2 की पावर 4-1। फिर मैं जाके केमिस्ट्री से बोला कि तुम पांचों किताबें अलाइक हो या डिफरेंट हो, तो उसने बोला कि डिफरेंट। मैंने बोला अगेन ओके, 2 की पावर 5-1, खत्म। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपको एटलीस्ट वर्ड बोल दिया जाए, तब आपको सोचना है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टीएनसी, ठीक है। तो सागर, निखिल, कशिश और भी काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है शायद, आई कैन सी। आदित्य का आंसर भी सही है, गुड। लास्ट वाले का आंसर दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। आपको कम से कम एक किताब हटानी है। देखो एटलीस्ट आ गया बच्चों, क्या आ गया? एटलीस्ट आ गया ना। एटलीस्ट मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन ही समझ में आ गया अपने को कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना। अब आपको बोल रहे हैं कि कम से कम एक किताब, क्या उसने बोला कि फिजिक्स की कम से कम एक किताब या हर सब्जेक्ट की कम से कम एक किताब? ना, उसने बोल दिया कि आपके पास किताबों का ढेर पड़ा हुआ है, एक किताब उठाने के तरीके बताओ। वही वाला है जो मैंने आपको समझाया था कि स्टूडेंट जाएगा और सोचेगा कि या तो मैं 0 किताब उठाऊं, या तो 1 उठाऊं, या तो 2 उठाऊं, या टोटल कितनी किताबें वो मैंने गिना, 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 7 + 5 12। आई हैव 12 बुक्स, ऑल 12 आर डिस्टिंक्ट। मेरे पास 12 किताबें हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आएगा। जैसा आपने टाइप करा वैसा नहीं आएगा, उससे भी ज़्यादा आसान है। हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कशिश, थर्ड वाले का। मेरे पास 12 किताबें हैं, ऑल 12 किताबें आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है? C4 C5, आप इनको ऐसा आप देखो ना, ये बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 डैश 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 डैश, बुक 11, बुक 12। अब ये क्वेश्चन इसमें तब्दील हो गया है। आपके पास तो 12 की 12 डिस्टिंक्ट बुक्स है। अब कौन सा मैथ्स, कौन सा फिजिक्स, कौन सा केमिस्ट्री, भाड़ में जाए। अपने को बोला ही नहीं, अपने को बोला कोई एक किताब उठाने के एटलीस्ट वन बुक उठाने के तरीके बताओ। तो भाई हमने जाके पूछा बुक से, क्या टीएनसी का क्वेश्चन तो है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन तो है, तुम बस इतना बताओ कि अलाइक हो या डिफरेंट हो। बुक्स ने बोला वी आर डिफरेंट। दिख नहीं रहा आप लोगों को B1 B2 B12? तो मैंने बोला डिफरेंट है मतलब 12 हो ना तुम, तो 2 की पावर 12-1, खत्म, ठीक है। एज इजी एज दिस।
आपने क्या लिखा 2 की पावर 3, ना 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 ना। फिर आपने -1 इंटू 1 इंटू 1 किया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर आप क्या कर रहे हो ना, आप सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप मैथ्स पे गए। मैं आपकी गलती बता देता हूँ ना, गलती जानना ज़रूरी है। कीर्ति आपका आंसर सही है। गलती देखिए क्या है आपकी, कि आप मैथ्स की किताब पे गए, आपने मैथ्स की किताब का सिलेक्शन सोचा, बट आपको सब्जेक्ट वाइज सोचना ही नहीं है ना, आपको बस इन जनरल आपके पास किताबों का ढेर है, आपको एटलीस्ट 1 उठाने का तरीका चाहिए। एटलीस्ट 1 उठाओगे, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, या तो 1 उठाओ, या तो 2, या तो 3, इन शॉर्ट 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा उठाने के तरीके। ठीक है ना? तो ठीक है, कीर्ति आपका आंसर सही है, संजना आपका भी सही, नाव कशिश आपका भी आंसर सही, गुड। आदित्य आपका भी सही है। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है? लग रहा है तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, वैसे नहीं लगना चाहिए, बट हमें ये सब सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आउट ऑफ 2 ऑरेंजेस 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स, फास्ट लिखूंगा ना, आउट ऑफ 2 ऑरेंजेस 2 ऑरेंजेस 3 मैंगोज 4 एप्पल्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन लिखते लिखते समझो समझो, दिमाग अपना 100% कंसंट्रेशन लगाओ यहीं पे। हाउ मेनी डिफरेंट selections of fruits can be made if each selection has, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 लिखने के पहले एक कंडीशन है छोटी सी, वो मैं यहाँ पे लाल कलर की स्याही से लिखना चाह रहा हूँ। assume fruits of same species are alike, fruits of same species are alike। है ना, मतलब जो 3 ऑरेंजेस है अपने पास, ऑल दोज 3 ऑरेंजेस आर जुड़वा, है ना। ये मिटा के मैं पहले क्या करता हूँ ना, चित्रकला कर देता हूँ थोड़ा सा। ये रहे अपने पास 3 ऑरेंजेस, फिर उसके बाद अपने पास है 3 एप्पल्स, 3 मैंगोज, 3 मैंगोज, 1 2 मैंगो 1 मैंगो 2 मैंगो 3। लेकिन मैंने इसमें 1 2 3 नहीं लिखा, क्योंकि तीनों की तीनों जुड़वा माने गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। फिर हमारे पास है 4 एप्पल्स, तो एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4, चारों की चारों जुड़वा है। आपका पहला नंबर, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि आपको एटलीस्ट 1 फ्रूट बोला गया है, एटलीस्ट 1 फ्रूट। ठीक है, शांति से आराम से पहले सवाल को पढ़ो, फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच स्पीसीज, एटलीस्ट 1 fruit of each species। ठीक है, 2 ही सवाल है। हाँ जी, थोड़ा सा अपन है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सवाल आप जवाब दो जल्दी से। ठीक है, टेल मी द आंसर। 2 ऑरेंजेस है, 3 मैंगोज है, 4 एप्पल है, आपने को बताया। ओ 2 ऑरेंज है ना, सॉरी 2 ऑरेंज आएंगे, तो दोनों ऑरेंज क्या आपस में सेम, दोनों को हम जुड़वा मानेंगे, तीनों मैंगोज को हम जुड़वा मानेंगे और चारों एप्पल्स को भी हम जुड़वा मानेंगे। फिर हमसे कहा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स कैन बी मेड इफ ईच सिलेक्शन हैज एटलीस्ट 1 फ्रूट। ठीक है, ईच सिलेक्शन हैज एटलीस्ट 1 फ्रूट। क्या आपसे कहा गया है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच स्पीसी ना, आपको ये थोड़ी कहा गया कि एटलीस्ट 1 ऑरेंज या एटलीस्ट 1 मैंगो होना चाहिए या एटलीस्ट 1 एप्पल होना चाहिए, ये नहीं कहा गया है आपसे। 4 3 7 और 2 9 9 आएंगे ना आदित्य,
वो मैंने एक ऑरेंज मिटाया, उसका ध्यान रखिए। एक ऑरेंज जो मैंने मिटाया उसका ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या करा कि ये एटलीस्ट वर्ड देखकर मैं समझ गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। दो आंसर आए हैं, दोनों में से एक सही है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दो आंसर आए अपने पास, दोनों में से एक सही है और एक गलत है। ओके नाइस। चलो भाई, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, अपने से पूछा गया एटलीस्ट वन फ्रूट उठाना है। देखो एटलीस्ट वन फ्रूट का मतलब समझो आप लोग, कान खोल के ध्यान से सुनो, एवरीबडी लिसन टू मी, लिसन टू मी। एटलीस्ट वन फ्रूट का क्या मतलब है? आपको मम्मी ने भेजा और बोला कि जाके एक फ्रूट उठा के ले आओ, तो व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? आइदर यू विल पिक जीरो फ्रूट्स, लेकिन जीरो फ्रूट्स पिक करने पे मम्मी मारेगी, क्योंकि एटलीस्ट वन उठाने को कहा गया है। तो या तो एक उठाओगे, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो जितने हैं उतने उठा लोगे। समझ में आया? तो ये फील जो आ रही ना आपको, ये वाली जो स्टोरी सुनाई मैंने, इसकी फील आ जाएगी आपको, तो समझ में आ जाएगा कि टीएनसी का क्वेश्चन है। जैसे ही आपको समझ में आ गया टीएनसी का क्वेश्चन है, आप गए फ्रूट्स के पास, आपने बोला कि तू बता, तू डिफरेंट है या अलाइक है? आर यू डिफरेंट और अलाइक? तो इन्होंने क्या बोला कि वी आर एक्चुअली अलाइक ऑफ वन काइंड, अलाइक ऑफ अदर काइंड, अलाइक ऑफ सम अदर काइंड। तो तीनों में अलाइक 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 वाली कहानी चल रही है। समझ में आया? अलाइक वाली कहानी चल रही, तो अलाइक वाली कहानी, तो अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड के पास गए अपन, हम ऑरेंज के पास गए। अभी अपन वो नहीं कर सकते 2⁻9 - 1 ना भाई, सारे के सारे डिफरेंट होते ना तब अपन करते। जब पूरे 9 की 9 फ्रूट्स डिफरेंट होते तब अपन ये काम करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो डिफरेंट है, सॉरी दो अलाइक है, फिर तीन अलग से अलाइक है, और चार एप्पल्स अलग से अलाइक है। तो हमको इस केस में क्या करना पड़ेगा? हमको इस केस में वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P+1 Q+1 वाला फॉर्मूला, नहीं सोचने का तरीका। दो ऑरेंजेस है, दोनों अलाइक है, तो अलाइक है तो क्या करेंगे अपन? 2+1। तीन मैंगोस, तीनों अलाइक है, तो क्या करेंगे? 3+1। फोर एप्पल्स, फोर अलाइक, तो क्या करेंगे अपन? 4+1। मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज करके अगर दे देता ऐसे कि फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, हमारे पास तीन और फ्रूट्स होते, तीनों अलग होते, तीनों की तीनों अलग होते, तो अपन इसके पास भी जाते, हम लोग इसके पास भी जाते और इसको बोलते कि अरे तुम तो डिफरेंट हो यार, तो तुम डिफरेंट हो तो तुम में डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? तुम में डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। 2⁻³ - 1, एटलीस्ट वन फ्रूट उठाना है, ठीक है। अब ये चीज अपन पहले कर चुके हैं ना, मैंने आपको ये कहाँ कराई थी, स्क्रॉल करके अपन ऊपर जा सकते हैं। हाँ, हम लोगों ने यही वाला क्वेश्चन जो है ऊपर किया था, लेकिन उसमें हमने क्या करा था ना, ध्यान रखा था, सुनना मेरी बात आप लोग, मैंने क्या ध्यान रखा था कि आपको एटलीस्ट वन फ्रूट उठाना है। अगर आपको एटलीस्ट वन फ्रूट उठाना है, तो आप हमेशा या तो फिर टेक्निकली ऐसे सोच सकते हो कि ऑरेंज में आपको या तो जीरो पिक करेंगे, या तो वन, या तो टू, तीन चॉइसेस बचती ना, तभी तो अपन ने 2+1 3 लिखा था। फिर यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? 3+1। वो क्यों लिखा था, उसका पीछे का रीजन तो समझो यार, रटना थोड़ी है। मैंगो उठाने के जीरो तरीके, मतलब या तो जीरो मैंगो उठाओगे, या तो वन, या तो टू, या तो थ्री। तो चार आ गए ना आपके पास, तो ये चार ही तो लिखा है, जितने मैंगो है उतना +1। लेकिन अगर अगर आपको ऐसे करना होता कि ये जीरो वाला जो है आप अपने आप हटा दो, जीरो वाला अगर आप अपने आप हटा दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आप 2 × 3 वैसे करके प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन आप तब करोगे ना जब आपके पास F1 F2 F3 भी आ जाए। अगर F1 F2 F3 आ गए तब आप वैसा सोचना, ठीक है। अदरवाइज आप 2 × 3 × 4 ना करें। मैं अभी आंसर लिख देता हूँ, फिर आपको और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक दो और दूंगा मैं आपको, आप सेकेंड वाला ट्राई करो जब तक। तो आंसर क्या है आपका? 3 × 4 × 5 -1। -1 क्यों किया है हर कोई जानता है। अच्छा 3 4 5 आया कहाँ से? 2+1 × 3+1 × 4+1, फाइन। हाँ जी, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच स्पीसीज, ट्राई दिस वन। हर स्पीसी का एक फ्रूट होना चाहिए। अच्छा वो आंसर कितना है? 4×3 = 12, 12×5 = 60, 60 - 1 59, है ना? तो सागर आपका आंसर जो आ रहा है
वो सेकंड का 24 आ रहा है आई बिलीव। एक्सक्यूज मी। ठीक है, हाँ ये सेकंड वाला अपन सॉल्व करते हैं, फिर फर्स्ट वाले में आपको मैं कॉमन एरर बताऊंगा ना, बहुत ही कॉमन एरर जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच स्पीसीज, तो 2 ऑरेंजेस है, 3 मैंगोज है और 4 एप्पल्स है। हम लोग गए, हम लोगों ने बोला कि कम से कम एक संतरा चाहिए, एक मैंगो चाहिए और एक एप्पल चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने बारी बारी से जाना पड़ेगा, हर स्पीसी को पूछना पड़ेगा कि तुम डिफरेंट हो अलाइक हो। इन्होंने बोला वी आर अलाइक। अलाइक है तो क्या करोगे आप, 2+1 करोगे या फिर 2 की पावर 2 करोगे, 2+1 करोगे ना, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच स्पीसी खरीदना है। तो ऑरेंज के पास कितने पॉसिबिलिटीज बचे यहाँ पे, 0 1 2, 3 पॉसिबिलिटीज होते थे। नेचुरल आमतौर पर तो मैं 2+1 लिखता, है ना, 2+1 लिखता कि नहीं लिखता, बिल्कुल लिखता। लेकिन 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 यहाँ पर ये 0 वाली पॉसिबिलिटी को अपन हटा देंगे। तो अब कितनी चॉइसेस बची, 2 तरीके से आप ऑरेंजेस ले सकते हो, या तो एक ऑरेंज या तो 2 ऑरेंज। मैंगो आप कितने तरीके से ले सकते हो, मैंगो के लिए यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, आपके मन का डाउट जो है वो मैं समझ चुका हूँ। 0 मैंगोज, 1 मैंगो, 2 मैंगो एंड 3 मैंगोज, ओके। हाँ, तो 0 वाली पॉसिबिलिटी को हटा दो, कितनी पॉसिबिलिटी बची, 3 पॉसिबिलिटीज इसके लिए। एप्पल के लिए देखेंगे अगर, तो 0 एप्पल्स खरीदो, या तो 1 या तो 2 या तो 3, कम से कम एक खरीदना है, तो ये 0 वाली पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 भी तो आएगा ना, 4 आएगा। आपका आंसर आ गया क्या, 24। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। आपके मन में डाउट आया होगा कि सर सेम चीज़ अपन ने ऊपर काहे नहीं करी, ये F1 F2 F3 हटा दें, सेम चीज़ अपन ने ऊपर क्यों नहीं करी। अगर आपने ऑरेंज के लिए 0 1 2, मैंगो के लिए 0 1 2 3 एंड एप्पल के लिए क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, है ना। आप यहाँ से भी 0 को एलिमिनेट कर देते, यहाँ से भी 0 को एलिमिनेट कर देते, यहाँ से भी 0 को एलिमिनेट कर देते, तो आपका आंसर क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 4, अगेन 24 आता है इस केस से। लेकिन अपना आया कितना आंसर, 59 आया, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपने ये वाला तरीका जो है, जो ये वाला तरीका है 0 0 हटाने वाला, वो आपने ऊपर क्यों नहीं लगाया था। उसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आप ऐसे ना करें। पहली बात तो ये रॉन्ग अप्रोच है, मैं इतना बता देता हूँ। क्यों रॉन्ग अप्रोच है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, क्या, ये वाली चीज़, दिस थिंग इज रॉन्ग। हाँ भाई, क्यों ये गलत है, वाई इज दिस रॉन्ग, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं अपन। देखो, अगर आपने क्या करा ना, सुनो मेरी बात बच्चों, इधर देखना आगे, आपको आगे देखना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन समझो, क्या, एटलीस्ट वन फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एक फ्रूट आपके पास होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2+1 कर दिया, 3+1 कर दिया, 4+1 कर दिया। तो और ये -1 क्यों करा आपने, -1 इज वन पर्टिकुलर स्पेशल केस जहाँ पर हम 0 ऑरेंजेस, 0 मैंगोज और 0 एप्पल्स खरीद रहे हैं, कुल। लेकिन यहाँ पर अगर 0 0 0 एलिमिनेट करते हो आप, 0 0 0 एलिमिनेट करते हो आप, तो क्या होगा ना कि आपके पास बहुत सारे आंसर जो है गायब हो जाएंगे। कौन से आंसर, देखो मेरी बात, आगे देखो आप। मान लो आपने यहाँ से 0 एलिमिनेट कर दिया, 0 एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से भी 0 एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से भी 0 एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास जो आंसर्स होंगे ना वो कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, 59 आंसर आ रहा था अपना, लेकिन अब 24 आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी क्या बनती, मान लो अगर आप 0 0 0 एलिमिनेट नहीं करते, अगर आप इसको एलिमिनेट नहीं करते, तब तो अपना आंसर सही आ रहा है ना। लेकिन क्यों सही आ रहा है, देखना ध्यान से। एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपने 0 ऑरेंजेस खरीदे, 0 ऑरेंजेस, 0 मैंगोज बट 1 एप्पल, समझ में आया। मैं यहाँ लिखूँ थोड़ा सा, 0 ऑरेंजेस, 0 एप्पल्स, 0 मैंगोज बट 1 एप्पल, है ना। तो ये एक वैलिड आउटकम है या नहीं है, हाँ बिल्कुल वैलिड है ना। देखो, एटलीस्ट वन फ्रूट, क्या ये करने से, ये काम करने से आपका एक फ्रूट आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये 0 0 1 तो एक अच्छा आंसर है। अगर यहाँ से आप 0 हटा दोगे, यहाँ से आप 0 हटा दोगे,
और यहाँ से भी आप 0 हटा दोगे तो आपको कभी भी ये 001 नहीं मिलने वाला। और ऐसे कितने आंसर नहीं मिलेंगे, देखो ऐसे बहुत सारे आंसर आपको नहीं मिलेंगे। 002 मतलब 0 पहला फ्रूट भी आपने नहीं लिया, दूसरा फ्रूट भी नहीं लिया, तीसरे 2 ले लिए, है ना, तो ये भी तो वैलिड है, एटलीस्ट 1 फ्रूट के अंदर फॉल कर रही है कैटेगरी। तो ऐसे बहुत सारे आंसर आपके मिस हो जाएंगे। तो आपको फील आनी चाहिए कि हाँ ऐसे अपन यहाँ से अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा आपके दिमाग में, मुझे पता है, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन अगर आप सोच पा रहे हो उतना तो ही कन्फ्यूजन आएगा। ठीक है, ओके। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको एटलीस्ट एक फ्रूट खरीदना है। तो आप सारे फ्रूट्स पे गए, 2 थे तो 2+1, 3+1, 4+1 करके एक माइनस कर दिया आपने सब पॉसिबिलिटी, है ना। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच स्पीसी करना था, तो आपने हर स्पीसी पे जाके बोला कि तुमसे 0 नहीं लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हर स्पीसी में 0 अलाउड नहीं है। वी आर नॉट अलाउड टू गेट 001, 0 ऑरेंजेस, 0 मैंगोज बट 1 एप्पल। वी आर नॉट अलाउड दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए अलाउड ही नहीं है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर 24 आएगा। चलिए कोई नहीं, एक बार आप इसको घर पे रिवाइज करना खाली समय पे बैठ के, है ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यही जो अपना कंसेप्ट था उससे हम एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो ये अगला टॉपिक है अपना। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, उससे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लिखिए कंसिडर द नंबर, एक बहुत खूबसूरत नंबर होता है मैथमेटिक्स में 75600। क्यों इतना खूबसूरत है देखेंगे। लिखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। हाँ भाई, पहले अपने को समझना है, लिखो आप पहले सवाल लिखो। इसको भी अपन सेम मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो अपन पढ़ते आ रहे थे ना, अलाइक और डिफरेंट का, उसी से करने वाले, है ना। क्वेश्चन लिखिए आप। तो 2, 3, 4 जिन जिन ने आंसर दिया था उनका सही था, संजना, कशिश, कीर्ति, निखिल, अथर्व, सागर। अथर्व आपका पिछला वाला भी सही था। ठीक है, या डीपीपी कर लो आप लोग, है ना, डीपीपी नंबर 6 तक कर लो, फिर अपने पास 3 डीपीपीज बचेगी बस, 7, 8, 9। ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आप 6, 7 तक भी करते हो तो भी आपका क्या अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अपन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे इसका कैलकुलस से पहले। ओके, चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, कंसिडर नंबर 75600, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, अब आपको जो है अपनी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से कम 5 मिनट समझना है विदाउट राइटिंग, है ना। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर समझने के लिए मैंने क्या लिया, एक आसान सा नंबर लिया 36। 36 को मैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। सही बात है क्या? 9 4 36 लिखा हुआ है आपके सामने, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर मुझे बताने हैं, किसके? 36 को। डिवाइजर मतलब वो ऐसे नंबर जो 36 को बहुत प्यार से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमेशा 0 आए। ठीक है, तो मैंने अगर ऐसे ही सोचा तो 36 को कौन डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड कर सकता है ना। प्रॉपरली डिवाइड हो जा रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, 36 को 4 भी डिवाइड कर सकता है ना, डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। अच्छा, 36 को 3 भी डिवाइड कर देगा, 9 भी डिवाइड कर देगा, और फिर 36 को और कौन डिवाइड कर देगा? मतलब ये जो नंबर्स हुए ना मेरे सामने, 2, 4, 3, 9, और भी आएंगे ना, 2 3 6 भी आएगा, फिर 2 2 4, 4 3 12 भी आएगा, 3 3 9, 9 2 18 भी आएगा। बहुत सारे नंबर आ रहे हैं ना, तो मैं सारे नंबर्स तो नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं थक गया ना यार, सारे नंबर नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे से पूछा क्या गया है, जिस चीज़ के लिए मैं थक गया हूँ ना, मेरे से वही चीज़ पूछी गई है कि आप सारे डिवाइजर लिख के बताएं। आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक। मैं डिवाइजर्स तो लिख रहा था, एक डिवाइजर 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 9 होगा, फिर एक 6 होगा, है ना, 2 3 6, फिर एक होगा 2 4 8, फिर 2 9 18, 2 6 12, फिर होगा 3 4 12 डन, 3 9 18 डन, सॉरी 3 9 27। ओह नहीं, इनफ है, वो 3 9 गलत हो जाएगा, 12 तक ठीक था। ऐसे और भी बनेंगे अभी ना, और भी बनेंगे। द नंबर इटसेल्फ भी एक बनेगा डिवाइजर इसका, समझ में आ रहा है। 9 2 18, 9 4 36,
और 2 + 1 3 + 1 3 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई थिंक वी आर डन। इतना ही आएगा ना। हाँ तो देखो समझो मेरी बात को ध्यान से समझो यार आप लोग। 36 के कितने डिवाइजर हो सकते हैं? इतने। मैंने सारे डिवाइजर लिख दिए ना, इससे एक भी ज्यादा डिवाइजर आप नहीं ढूंढ के बता सकते मुझे, है ना। तो ये तो यार छोटा नंबर था तो अपन ने ढूंढ लिया। अगर बड़ा नंबर है तो कैसे ढूंढेंगे? बड़ा नंबर है तो अपन कैसे ढूंढेंगे? उसके दो तरीके, है ना। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो अपन ने बचपन में सीखा था, ये 2 है और ये 2 है, तो जितनी पावर है उतना 1 करके आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा 9। समझ में आया? यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे पावर 2 था, तो 2 + 1 × 2 + 1 9, आंसर आ गया, खत्म। एक तो ये तरीका है। अच्छा तो आप बोलोगे कि सर इसी से करो ना, काहे पीएनसी से करा रहे हो? तो मैं बोलूंगा कि अरे भाई ये पीएनसी से ही आया है, ये तरीका आया ही पीएनसी से है। फील आ रही है आपको ये P+1 Q+1 वाली? हाँ उसी फॉर्मूले से आया, तो अपन है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैंने क्या करा, 75600, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो इसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 आएगा कि नहीं, 5 6 11 और आएगा ना, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अच्छा एक खूबसूरत नंबर मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, क्यों होता है? क्योंकि इसके फैक्टर ऐसे होते हैं, देखना 2⁴ 3 2 1, 2⁴ 3⁵ 5⁵2 1 7⁵1, ओके। समझ आ रहा है? चलिए नाइस। तो अब मुझे करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं इसके, है ना। अच्छा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, सब में 1 ऐड कर करके आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 प्लस, मैं इसको समझूंगा ऐसा आंसर क्यों आ जा रहा है ऐसा करने से। 4 + 1 × 3 + 1 × 2 + 1 × 1 + 1, खत्म, आपका आंसर आ गया। 5 4 = 20, 23 = 60, काफी कम नहीं आ रहे यार, 120 आना चाहिए था। 5 4 = 20, 23 अच्छा यहाँ 2 आएगा ना, 120 आ जाएगा, ठीक। अरे भाई, अरे 1 + 1 आएगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आ गए? 120। जैसे इसके टोटल 9 डिवाइजर आ रहे थे, टोटल 9 डिवाइजर आ रहे थे 36 के, उसी तरह से 75600 के 120 डिवाइजर आएंगे, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूले लगाने से, लेकिन ये फॉर्मूले क्यों लगा रहे अपन, क्यों अपन लगा रहे? अच्छा तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो ये जो 2 है, 2 है, 2 के पास क्या क्या चॉइसेस है मेरे पास, देखना ध्यान से ना। मेरे पास कितने 2 है यहाँ पर, ध्यान से देख के बताओ मुझे कितने 2 है। 2⁴ मतलब क्या होता है यार, 2 × 2 × 2 × 2, 4 2 है ना मेरे पास, 4 2 है। तो 2 के कॉम्बिनेशन कितने कितने पॉसिबल है वो लिखता हूँ मैं, 2⁴0, 2⁴1, 2⁴2, 2⁵3, 4 2 है ना, तो 2⁴4 तक जाएगा। तो मेरे पास टोटल 2 के लिए इतने कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि देखो मैं डिवाइजर बनाता हूँ ना, मैं डिवाइजर बना के बताऊँ किसका, 36 का, 2² × 3। एक डिवाइजर कैसे बनाऊंगा मैं, देखना ध्यान से, ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आएगा, वरना एकदम हवा में उड़ जाएगा। तो अगर मेरे को डिवाइजर बनाना है इसका, तो मैंने क्या करा, ये 2 बार 2 है मेरे पास, 2 × 2, और ये 3 जो है वो भी 2 बार है। मैंने क्या करा कि यहाँ से एक नंबर उठाया, यहाँ से एक नंबर उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, एक डिवाइजर तैयार, नो बिग डील। अच्छा यहाँ पे 2⁴0 लिख दूंगा तो आप रोने मत लग जाना, क्योंकि यार 1 तो हर जगह होता है भगवान की तरह। यहाँ पे 3⁴0 भी लिख सकता हूँ। एक यहाँ से नंबर उठाया, है ना, और एक यहाँ से नंबर उठाया, एक और डिवाइजर तैयार। क्या बोलते हो? अरे 36 का डिवाइजर 3 है या नहीं है? बिल्कुल है। फिर अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। अब मैंने क्या करा, यहाँ से 2⁴0 उठाया, यहाँ से 3⁴0 उठाया, देखते हैं। 1 1 तो हर किसी का डिवाइजर होता है। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर डिवाइजर ऑफ ऑल द नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो तो उसका डिवाइजर 1 तो होगा ही होगा, और द नंबर इटसेल्फ तो होगा ही होगा। अगर मैंने यहाँ से सारे 2 उठा लिए और सारे 3 उठा लिए, तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 36, वन मोर डिवाइजर। तो समझ में आ रहा है करना क्या है आपको, आपको 2 के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख देने हैं, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 7 के, मतलब 3 के, 5 के, 7 के। यहां से आपको कम से कम एक उठाने का तरीका कितना हो जाएगा वो लिखना है। कितने तरीके हो जाएंगे? 5।
क्यों भाई, लिखे ना आपके सामने 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है? 5 तरीके हो जाएंगे कम से कम एक, कोई एक नंबर उठाने के। ठीक है, अच्छा डिटेल में कर रहे हैं अपन, डरो मत। हाँ जी, तो अपन आते हैं अब सीधे किस में आ जाए, 3 पे आ जाते हैं। 3 के पास क्या क्या कॉम्बिनेशन अपने पास देखते हैं। कितने 3 अपने पास, 3 बार 3 है अपने पास। तो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3। 5 के कितने कॉम्बिनेशन है अपने पास बताओ यार। यहाँ पर कितने थे, एक एक कम करते जाता हूँ ना, मेरे को याद तो है सबको कम ही करना है। तो 2 थे, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अच्छा 7 के कितने कॉम्बिनेशन है अपने पास, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, इतने कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब कितने डिवाइजर बन पाएंगे ये अपना सवाल है। मैं आपको बता चुका हूं क्या, ये वाले आइटम्स हैं, एटलीस्ट 1। उठाने के तरीके वो देखना है अपने। अरे पहली बात तो आप समझो कि सारे 2 जो है वो आइडेंटिकल है। 5 2 है अपने पास, अपने पास क्या है, 5 2 है। ऐसे देखो 2 2 2 2 2, 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल्स, सॉरी 4 ऑरेंज थे, 3 एप्पल है, 4 3 2 1 2 1 है ना। 4 बार 2 है, 3 बार 3 है, लाइक दैट 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये है अपने पास। चलो ऐसे ही देख लेते हैं अपन, ऐसे ही देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। ऊपर जो मैंने लिखा उसको 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट के लिए बस इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ देखिए, इधर गए अपन, हमको समझ में आ गया डिवाइजर बनाना कैसे। यहाँ से आप कम से कम एक चीज़ उठा लो, कम से कम एक चीज़ उठाने के कितने तरीके। अच्छा 0 चीज़ें उठाने के तरीके भी यहाँ पे आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं उठाते हो तो यू आर पिकिंग 1। अरे भाई अगर आप कुछ भी नहीं उठाते हो तो यू आर पिकिंग 1 एंड इट इज़ अ वैलिड पिक। 1 इज़ अ वैलिड पिक, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए हर जगह से 1 1 1 1 पिक करा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 1 तो डिवाइजर होता है। तो अपने को यहाँ पर दिमाग लगाना है अपना, फॉर्मूला नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है अपना कि 2 उठाने के कितने तरीके मेरे पास, 2 उठाने के मेरे पास कितने तरीके हैं, ऊपर लिखे तरीके, ऊपर लिखे देखो देखो। 2 उठाने के मेरे पास 4 तरीके, 5 तरीके। या तो मैं 2 को ना उठाऊं तो 2 की पावर 0 उठा रहा हूँ, या तो मैं एक 2 उठा लूँ, या तो 2 2 को उठा लूँ, या तो 3 बार 2 को उठा लूँ, या तो चारों 2 को उठा लूँ, है ना। इतने तरीके से मैं 2 को उठा सकता हूँ। तो कितने तरीके आ गए मेरे पास, 5 तरीके आ गए 2 को उठाने के। 3 को उठाने के कितने तरीके आ गए मेरे पास, 4 तरीके, ऊपर लिखिए चारों तरीके। ठीक है, अब कोई एक तरीका लेके मैं आपको डिवाइजर बना के बताऊंगा, आप लोग घबराओ मत, है ना, आपको पूरा फील आ जाएगा अभी। 5 को उठाने के कितने तरीके मेरे पास, 3 तरीके, और 7 को उठाने के कितने तरीके, 2 तरीके। दिस इज योर आंसर, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर आंसर। आपका सवाल तो 5 4 20, 3 60 120 खत्म हो गया यहाँ पे। अब मैं एक कोई 2 डिवाइजर बना के बताता हूँ। चलो मैं 2 खूबसूरत से डिवाइजर बनाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से 2 बार 2 को उठा लिया, 2 2 को उठा लिया मैंने, यहाँ से मैंने 1 3 को उठा लिया। अच्छा पिक क्या हो रहा है, 2 बार 2 ना, मतलब 2 स्क्वायर, 1 बार 3 मतलब 3। फिर मैंने दोनों 5 को उठा लिया, 5 स्क्वायर उठाए, और मैंने 7 को उठाया ही नहीं। तो व्हाट आई एक्चुअली पिक्ड, आई पिक्ड 7 टू द पावर 0 विच इज अ वैलिड पिक। तो मेरा डिवाइजर क्या बना, देखो यहाँ पे 2 बार 2, 1 बार 3, 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 0। ये जो नंबर आया ना, दिस इज वन ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 75600। 75600 को ये वाला नंबर डिवाइड कर देगा, करके बता दूं, देख लो। 2 स्क्वायर 3, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3, 5 स्क्वायर, 7 टू द पावर 0, सब कट जाएगा। ये 2 स्क्वायर पूरा कट जाएगा, ये 3 पूरा कट जाएगा, 5 पूरा कट जाएगा, कुछ बचा नहीं बचा, 7 नहीं कटेगा। 7 की पावर 0 लिखना ही नहीं था अपने को, 1 ही तो होता है। सब कुछ कट गया मतलब डिवाइजर है, सब कुछ कट गया मतलब क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो दिस इज वन वैलिड डिवाइजर, है ना। अब मैं समराइज कर देता हूँ जो जो मैंने आपको बताया, कि यहाँ से एक उठाओगे कम से कम, या 0 उठाओगे तो भी चलेगा। तो 2 पिक करने के कितने तरीके अपने पास, 5 तरीके। 3 पिक करने के कितने तरीके, 4 तरीके। ये चारों तरीके ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है,
तो 4 तरीके जो है उनमें से चारों तरीके है क्या क्या, ये दीज आर ऑल द 4 वेज, सॉरी ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये 4 तरीके हैं। अब आपकी चॉइस है भाई, आपको यहाँ से 5 उठाने हैं, यहाँ से 4 उठाने हैं, यहाँ से 3 उठाने हैं, दोनों उठाने तो उठा लो। अगर आपने सब कुछ उठा लिया तो आपके पास नंबर मिल जाएगा पूरा 75600 नंबर इटसेल्फ, एंड नंबर इटसेल्फ इज डेफिनेटली अ डिवाइजर, वन वैलिड डिवाइजर। ठीक है, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट लिखता हूँ मैं। नंबर ऑफ डिवाइजर लिखना तो बहुत आसान है, तो अब बोलता हूँ नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, टोटल डिवाइजर माइनस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और नंबर इटसेल्फ को अपन प्रॉपर डिवाइजर नहीं कहते, अपन उसको इम्प्रॉपर डिवाइजर कहते हैं। तो टोटल अपने पास 120 डिवाइजर आ रहे थे, 120 में से अपन ने क्या करा, जो एक डिवाइजर आपका 1 आया होगा और एक डिवाइजर 17 क्या नाम था 75600 75600 एक डिवाइजर ये था, तो आपने दोनों डिवाइजर जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल अपने पास 118 डिवाइजर्स जो आएंगे, दैट विल बी प्रॉपर डिवाइजर्स। ओके, अब आप फास्ट लिखना चालू कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। तो मैं एक चीज लिखूं यहां पे, कम से कम एक 2 तो आना ही चाहिए। समझ में आया तो बताइए, कम से कम एक बार 2 तो आना ही चाहिए, तो आपका नंबर डेफिनेटली इवन होगा ही होगा। ये बात समझ में आती तो आप बताइए मुझे। इवन डिवाइजर है अपने पास, इवन डिवाइजर क्या होगा भाई, आप यहां से कुछ भी पिक करो, वी डोंट केयर, लेकिन यहां से आप 2 की पावर 0 मत उठा लेना यार, है ना, मतलब 2 की पावर 0 को छोड़ के आप सब कुछ उठा सकते हो, 2 की पावर 0 को छोड़कर आप सब कुछ उठा सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं पहले, फिर किधर गया यार, हाँ रेड से लिखें, देखो इधर, कम से कम एक बार 2 आना चाहिए आपके पास। तो 2 उठाने के कितने तरीके अपने पास, 2 उठाने के कितने तरीके, 1 2 3 4, ये तरीका नहीं होगा इस बार। ठीक है, तो अपने पास 2 2 2 2 3 3 3 5 5 7, ये अपने पास अवेलेबिलिटी है। अब इसमें अपन सोचेंगे कि 2 उठाने के कितने तरीके होंगे अपने पास, 4 तरीके, चारों तरीके में लिख देता हूँ, या तो आप एक भी 2 मत उठाओ, ना ना ना, लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला हटा दिया अपन ने, क्यों भाई, क्योंकि आप 0 2 उठाने वाली प्रक्रिया जो है उसको हटा दो। अगर आपने 0 2 उठाए तो गड़बड़ हो जाएगी, कम से कम 1 2 तो होना ही चाहिए, 1 2 तो होना ही चाहिए, तो अपने पास इतने तरीके बचेंगे 4। आई होप समझ में आ गया। 3 के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 3 के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो कितने 3 है अपने पास, 3 आइडेंटिकल है, हाँ, तो 3 + 1 या 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 3 + 1 लिख देता हूँ, चलो 4 ही लिख दिया। 5 में आते, इनको भी आप कोई कंस्टेंट नहीं है, 5 उठाओ नहीं उठाओ भाड़ में जाए, 2 आना चाहिए भाई, 2 आएगा तो इवन बनेगा। 7 7 एक है तो दो तरीके, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 3 × 2, 16 3 = 48, 48 × 2 कितना आ जाएगा, 96। तो 96 आपके पास इवन, 96 इवन डिवाइजर्स आएंगे, 96 इवन डिवाइजर्स आएंगे। तो ऑड कितने आ जाएंगे, बचे हुए सारे ऑड, बचे हुए सारे ऑड है भाई, लिख लो ये भी, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। तो टोटल डिवाइजर्स थे अपने पास 120, 120 में से 96 इवन थे, तो ऑड कितने आ गए,
ऑड आ गए अपने पास 26 24, सॉरी 24 ऑड आ गए, है ना। एक और तरीका क्या है ऑड करने का, कि एक भी टू मत रखो। अरे भाई ऑड रखना है तो टू होना ही नहीं चाहिए, एक बार भी टू नहीं आना चाहिए। तो ऑड के लिए देखो क्या हो जाएगा ना, टू 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 टू। टू को लेने के तरीके कितने थे, या तो 0 बार टू को उठाओ, या तो एक बार, या तो 2 बार, या तो 3 बार, या तो 4 बार। लेकिन आप एक भी बार टू को मत उठाओ, तो ये सारे तरीके अपनी लिस्ट से गायब हो गए, अब बचा सिर्फ एक। तो टू को उठाने का बस एक ही तरीका है, आपने टू को उठाया ही नहीं, इग्नोर कर दिया। और 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए कोई टेंशन नहीं है, 4 नहीं सॉरी 5 और 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 3 2, आ गया 24। ऐसे भी 24 आ रहा है और ऐसे भी 24 आ रहा है। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, अरे खिलौने उठाने जैसा ही है, ऑरेंजेस उठाने जैसा ही है ये। आपने इस बार क्या करा, 4 ऑरेंजेस थे, मतलब 2 आपको एक बार भी नहीं चाहिए, तभी तो आपका नंबर ऑड आएगा। तो 2 को आपको उठाने के पास जनरली आपके पास 5 चॉइसेस होती है, 5 में से 4 चॉइसेस इस बार अपने को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने को ऑड नंबर दे देंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय, चलो 10 दे देते हैं, डिविजिबल बाय 10। नंबर ऑफ ऑल द डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। अच्छा सवाल है, हल्के में मत लेना। 10 कब कब आता है, 10 कब कब आता है, 10 कब कब आता है, जब अपने पास 2 और 5 जो है उनका कॉम्बिनेशन है। तो जितने 2 होंगे और 5 होंगे इक्वल क्वांटिटी में, है ना। देखो हर हर प्राइम फैक्टर में जनरली क्या होता है, 2 के प्राइम फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं और 5 के प्राइम फैक्टर कम होते हैं जनरली, है ना। यूजुअली नहीं, जनरली ऐसा होता है। तो जितने 2 होंगे और उतने ही 5 होंगे, तो उतने बार अपन 10 से डिवाइड होने वाले डिवाइजर्स को ढूंढ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, क्या सोचा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। तो अपने पास था क्या, अपने पास आइटम थे 4 बार 2, 3 बार 3, 2 बार 5, 1 बार 7, ये था अपने पास। समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छा, तो कितने ऐसे डिवाइजर होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे? कितने ऐसे डिवाइजर होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे? बताओ, चलो आप ही लोग करो इसको सॉल्व। अगला पार्ट लिखता हूँ ना, अगला पार्ट जो है वो जेई में आ चुका है। आंसर टाइप करो आप लोग, है ना, आप लोग कर सकते हो आराम से ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 2 for all n belonging to the set of whole numbers। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। चलो सोचते हैं, 2 को लेने के तरीके कितने, 5। या तो अब एक बार भी मत लो, या तो एक बार लो, या तो 2 बार लो, या तो 3 बार लो, लाइक दैट। वो मैं लिखने जा रहा हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, है ना। सारे 2 ले लो या तो 3 ले लो, ऐसा करके। 3 के पास अपने पास कितने तरीके, अच्छा अब अपन सोचते हैं। 15 आ रहा है आदित्य का आंसर, गुड, वेरी गुड। गलत है, मतलब सानिका का आंसर आ रहा है 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, नाइस। कशिश का भी आ रहा है 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। आदित्य आपकी गलती मेरे को पकड़ में आ गई है ना,
एक बार और सोचो। निखिल गलत है आपका भी, गलत है। हाँ 2 पहले नहीं आएगा। अच्छा देखो 10 कब बनता है? 10 कब बनता है? जब अपनी कहानी में कम से कम 2 और 5 तो होना ही होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि 2 और 5 गायब हो जाए। हिंदी में लिखना तो लिख लो, है ना, हमेशा इस चीज़ को लिख लो। ऐसा ना हो कि 2 और 5 हो ही ना या गायब हो जाए, ऐसा ना हो बस। तो ऐसा कब कब हो सकता है? जब अपन ये वाला तरीका कंसीडर कर लेंगे तब। तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, 2 की पावर 0 जो है उसको हटा दो। क्योंकि यार ऐसा ना हो कि 2 आया ही नहीं। 2 अगर कहानी में नहीं आया, जिस दिन 2 नहीं आया होगा उस दिन 10 नहीं आया होगा, सीधी सी बात है। और जिस दिन 5 नहीं आया होगा उस दिन 10 नहीं आया होगा। तो ये वाला तरीका आपको हटाना है बस। अच्छा 3 के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ऑल 3 आर वैलिड। 7 के लिए भी ऑल 4 आर वैलिड रादर। 7 के लिए भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सारे वैलिड है। ये यहां पर मैंने टिक लगा रखा है, ये और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते कितने लोगों का आंसर सही आया था। तो भाई 2 को लेने के कितने तरीके आ गए अपने पास? 4। 3 को लेने के कितने तरीके? 3, सॉरी 4। 5 को लेने के कितने तरीके? 2। और 7 को लेने के कितने तरीके? 2। देखो कोई टेंशन ही नहीं, जो ग्रीन वाले टिक थे वो मेरे को लेना था और रेड वाले टिक मेरे को नहीं लेना था। 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। आप में से काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। निखिल और आदित्य आपका गलत हो गया था, तो आदित्य गर्जे, हाँ 4 इंटू 3 भी गलत है ना यार, 4 इंटू 4 आएगा। 16 4 जा 64। अच्छा नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म, ये वाला देखते हैं अपने, मैं जब तक आपके आंसर्स देख रहा हूँ। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n+2। अच्छा ये पार्ट जो है इस पर आप सितारा लगा लो, और ये पार्ट जो है वो एक बार जेईई में आ चुका है। जब भी मैं आपको बोलता हूँ जेईई में आया है, तो क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है ना, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिमाग लगवाया गया होगा, ठीक है। अच्छा टेंशन नहीं लेना है इसका, अपने को सॉल्व कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो और अच्छी बात है। टेंशन क्यों लेना। एन की जगह 0 डालो, 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 2। 1 डालो, 4 + 2 6। एन की जगह 2 डालोगे तो 4 2 8 + 2 10। 3 डालो, 12 और 2 14। 5 4 4 4 16 + 2 18, सो ऑन। आपके पास ये सारे नंबर बन रहे हैं, तो टोटल डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n+2, इस फॉर्म का डिवाइजर चाहिए आपको, है ना, इस तरीके का डिवाइजर। और डिवाइजर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? 2 6 10 14 18, ऐसा डिवाइजर आपके पास होना चाहिए। मतलब 2 is one of the divisor which is acceptable according to this question. 6 is one of the divisor which is acceptable according to this question because 6 satisfies 4n+2, है ना। अच्छा तो मैंने क्या करा ना, देखो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के हिसाब से 4n+2 इस तरीके का डिवाइजर होना चाहिए। तो यार ये देख के तो कुछ हजम नहीं हो रहा, मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि यार देखो 2 लेना पॉसिबल है ना। तो 2n+1 आपके पास बचेगा। अच्छा ये क्या है? 2n+1 क्या है? 2n+1 इज नथिंग बट समथिंग ऑड, ऑड। और 2 इंटू ऑड, आपको 2 इंटू ऑड टाइप का नंबर चाहिए। क्या चाहिए आपको? 2 इंटू ऑड। चेक करते हैं अपने पास दुकान में क्या क्या है। अपने पास दुकान में 4 बार 2 है, 3 बार 3 है, 2 बार 5 है और 1 बार 7 है। हमको क्या चाहिए? हमको एग्जैक्टली 2 चाहिए एक बार। 2 इंटू ऑड का मतलब क्या है? आपको ऑड नंबर कितने भी हो चलेंगे, लेकिन 2 एक बार होना चाहिए। नहीं आया समझ में? सुनो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हिंदी में चाहे तो लिख लो, टाइम दूंगा मैं लिखने का। ऑड कितने भी नंबर हो चलेगा, लेकिन 2 एग्जैक्टली एक बार होना चाहिए। लिखो, ऑड कितने भी हो चलेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बार बार हिंदी में लिखूंगा कि आप लोग लिखो। ऑड कितने भी हो चलेगा बट 2 एग्जैक्टली एक बार होना चाहिए, एग्जैक्टली 1, है ना। और ऑड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी हो चलेगा, लिख दो। तो हम आए 2 के पास, हमने बोला हमारे पास 4 2 है। 2 को खरीदने के कितने तरीके थे कि आप 2 की पावर 1 ले लो, 2 की पावर 2 ले लो, 2 की पावर 3 ले लो, 2 की पावर 4 ले लो, बस।
5 तरीके थे। कौन सा तरीका सबसे अच्छा तरीका है? सबसे अच्छा तरीका तो ये वाला है, 2 की पावर 1। क्यों भाई? क्योंकि आपको एग्जैक्टली 1 2 चाहिए। तो 2 लेने के कितने तरीके हो गए आपके पास? एक तरीका है, लिख दो यहाँ पे, है ना, एक ही तरीका हो गया 2 लेने का, दैट इज 2 की पावर 1। ये ले लिया आपने, अगर 2 की पावर 2 को भी इंक्लूड कर दिया तो आपके पास 2 बार 2 आ जाएंगे ना। इसका मतलब क्या है? एक बार 2 और ऑड नंबर, बस। अब अपने को कोई टेंशन नहीं है। 3 पे आए 4 तरीके, 5 पे आए 3 तरीके, 7 पे आए 2 तरीके, खत्म। ऑड है ना भाई, ऑड तो कितना भी लो, जी भर के लो, दिल खोल के लो। 4 3 से 12, 12 2 से 24 शुड बी आवर आंसर। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से लिख लें और बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा पार्ट चल रहा है, मैं तो भूल भी गया। 6th के बाद 7th आ जाएगा ना। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, इस पे अपन 2 सितारे लगा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब आप सोच रहे हो, आप एक बार सोच के देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, ये पागल हो गया है। ये कह रहा है कि जितने भी डिवाइजर आ रहे थे ना आपके पास, कितने डिवाइजर आ रहे थे? पहली बात तो अपने पास 120 डिवाइजर्स आ रहे थे। बोल रहा है उन सबका सम निकाल के बताओ। मैंने कहा पागल हो गया भाई, 120 डिवाइजर का सम कैसे निकाल दे अपन? थोड़ा शांति से सोच के देखो। एक डिवाइजर आपका बनेगा 2 की पावर 0, मतलब 1। छोड़ो, 1 1 इज वन ऑफ द डिवाइजर। दूसरा डिवाइजर होगा 2, तीसरा डिवाइजर होगा 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4। तीसरा डिवाइजर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, मतलब सिंगल सिंगल वाला मैंने सारा लिख दिया। ऐसे कितने डिवाइजर बनेंगे? 120। उन सबका आपसे सम पूछ रहा है ना। मैंने कहा हम तो नहीं निकाल सकते भाई। तो फिर एक क्या हुआ ना कि हमारे पास एक बहुत सुंदर तरीका होता है टू राइट सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। तो इसका एक ट्रिक भी नहीं कहेंगे यार, ट्रिक कहना सही नहीं रहेगा। आई जस्ट राइट वन ब्यूटीफुल वे टू राइट। फील करना पड़ेगा आपको, है ना, आपका इमेजिनेशन एकदम हायर लेवल पे रखना अभी। वन ब्यूटीफुल वे टू राइट सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। वन ब्यूटीफुल वे टू राइट सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। सारे डिवाइजर का सम लिखने का एक ब्यूटीफुल तरीका क्या है? आगे देखिए सब प्लीज। आगे देखोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। देखो कितने बार 2 थे अपने पास? 4 बार ना। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। मैं जस्टिफाई करूंगा अभी ना। 2 की पावर 4, खत्म। 4 बार था ना बस। 3 कितने बार था अपने पास? 3 बार। तो 0 1 2 3। 5 कितने बार था? कितने बार था? 2 बार। 7 एक बार। ये जो आपके सामने आइटम लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ डिवाइजर्स। नहीं यकीन हो रहा ना? सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। मैं प्रूफ कर दूंगा अभी आपके सामने। करूं? देखो ये क्या लिखा है आपके पास? मैंने कुछ शुरुआती डिवाइजर्स लिखे थे ना, 1 2 2 स्क्वायर। मैं बना के बताता हूँ आपको, आगे देखना लेकिन आप अच्छे से। मैंने क्या करा कि चारों ब्रैकेट है ना, 5 ही 4 है, 4 है। चारों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। अरे भाई एक ना एक बार तो ये पांचों जो जिसमें मैंने रेड अंडरलाइन करा है, ये चारों तो नंबर एक ना एक बार तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। आपको रिटर्न में तब क्या मिलेगा? उस दिन आपको 1 मिलेगा। आ गया? और सब में प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस आएगा आगे। ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना है। फिर ये चारों रेड अंडरलाइंस जो है, इनको अगर मैं हटाता हूँ तो मेरे पास एक और डिवाइजर क्या बनेगा? अगर मैं ये ले लेता हूँ 2 की पावर 1, इनको 5 की पावर 0 को और 7 की पावर 0 को, उस दिन मेरे पास क्या बनेगा? 2 की पावर 1। आ गया? 2 डिवाइजर तो मिला चुका हूँ और मैं दावा दे रहा हूँ आपको पूरे 120 डिवाइजर आ जाएंगे अलॉन्ग विद देयर एडिशन भी आ जाएगा सबका। किसी दिन क्या होगा ना कि 2 की पावर 2 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये होगा। तो उस दिन क्या मिलेगा आपको? उस दिन आपको 2 की पावर 2 मिलेगा। आगे तो जब आप सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो किसी दिन तो आपको पूरे 120 डिवाइजर्स के सम मिल जाएंगे हर दिन। मतलब हर दिन आपको जितने जितने सम मिलेंगे, एक्चुअली अपने पास कितनी टर्म्स आएगी? जितनी भी टर्म्स आए
हमारे पास सारे टर्म्स के सारे डिवाइजर के सम आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यकीन तो हो गया होगा कि ये जो चीज़ लिखी है मेरे सामने, दिस इज सम ऑफ ऑल द डिवाइजर, सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। अच्छा, ये सम निकालना बहुत आसान है, क्यों? बिकॉज दिस इज अ जीपी, दिस इज अ जीपी, जीपी जीपी। अब आप लोग खुद निकाल लोगे, जीपी तो पढ़े हो ना। जीपी का सम अगर क्लास में होता तो मैं पूछ लेता आपसे कि जीपी का सम क्या होता है, एन सीरीज का, एन टर्म्स का सम लिख देता हूँ मैं ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्लियर? लगा दो, हर जगह लगा दो और सम निकाल दो, ये आपका होमवर्क है। अरे जरा सी चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको यार, ये सम, ये सम, ये सम और ये सम, चारों सम आप लोग निकाल सकते हो। ओके, निकाल लेना। एट्थ ये कर लोगे ना आप, लिख लो यहाँ पे अप्लाई जीपी एंड सॉल्व। मैं यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ। एट्थ वाला देखते, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स मतलब आपको डिवाइजर का सम तो निकालते आ गया ऊपर, आप निकाल चुके हो, लेकिन अब आपको उन डिवाइजर्स का सम निकालना है जो सारे के सारे इवन होंगे। तो देखो ये वाली जो चीज़ लिखी थी अपने सामने, इवन बनाना ना, अगर आपको इवन बनाना तो कम से कम एक बार टू आना चाहिए। अरे देखो यार, एक बार तो टू आना ही चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये वाली जो चीज़ है जिसको मैंने अभी भी सर्कल किया है, जो आप लोग देख नहीं रहे हो, है ना, एक बार और देखो। हाँ, तो ये वाली जो चीज़ है ना आपके पास, ये वाला टू, टू की पावर ज़ीरो, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपका नंबर जो होगा, सारे नंबर इवन होंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ फिर। तो आपके पास टू की पावर जीरो जो है उसको एलिमिनेट कर देना है ना। फिर से समझा रहा हूँ ध्यान से देखो कि ये चीज़ तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर होता है, इसमें हमको थोड़ा सा अपने को यकीन हो गया है ना। वैसे तो पूरा यकीन कर लो, लेकिन आपको उसके लिए सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे। अब पूरे 120 टर्म लिखने के बाद आपको अगर तसल्ली मिलती है तो अच्छी बात है, लिख लो भाई आराम से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सारे टर्म्स का सम मिल जाएगा, आप फील कर सकते हो ना, अगर तो आपको हो जाएगा। उनमें से जब जब ये टू की पावर जीरो यहाँ से आएगा, अरे भाई इस ब्रैकेट से एक नंबर आएगा, कोई भी एक नंबर आएगा, और यहाँ से कोई भी एक आएगा, यहाँ से कोई भी एक आएगा, और यहाँ से कोई भी एक आएगा। तो जिस दिन यहाँ से टू की पावर जीरो आएगा और यहाँ से कुछ भी आ जाए, आपको उस दिन ऑड नंबर मिलेगा, ऑड डिवाइजर मिलेगा। तो सब में ऑड भी इंक्लूड हो गया। तो सब में अगर ऑड को एक्सक्लूड करना है तो आप ये वाला टर्म जो है इसको एक्सक्लूड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में। देखो, टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फोर, रेस्ट ऑल एज इट इज। लिख लेना ना, सब कुछ एज इट इज है। मैं लिख देता हूँ, आगे बढ़ेंगे तो। क्लियर है ये क्वेश्चन आप सबको? अगर कोई डाउट हो तो अभी अभी के अभी लिख दो, है ना, क्योंकि अपना डिवाइजर हो गया ख़त्म। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देके बेगर्स मेथड स्टार्ट करने वाला हूँ, भिखारियों का मेथड। एक बार आप क्लियर हो गया हो तो एक बार टाइप कर दो क्लियर। फील होनी चाहिए यार, देखो यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, एक डिवाइजर बन गया। प्लस यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से कोई भी एक आएगा, एक और डिवाइजर तैयार। अब यहाँ पे गारंटी है, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ से कम एक तो आएगा ना, और वो हमेशा इवन होगा, हमेशा इवन होगा। तो वो इवन इन सबको भी इवन कर देगा। तो अपने पास जितने भी डिवाइजर आ रहे हो, दे आर ऑल इवन। क्लियर है? एक बार टाइप कर दो अगर क्लियर हो तो, है ना, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। और अगर क्लियर ना हो तो ज़रूर टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो उसको टाइप कर दो, मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ सिफर्स, कुछ अंग्रेज लोग इसको साइफर भी बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ सिफर्स एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। ओह वेरी नाइस। सिफर्स मतलब क्या होता है? ओके, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को क्लियर है। सिफर्स मतलब होता है जीरोस। ओके, पता होना चाहिए आपको ये चीज़।
ठीक है भाई, अब काफ़ी लोग तो बोल रहे क्लियर है, लेकिन जो लोग नहीं बोल रहे हैं, हाँ भाई, 2 की पावर 0 को मैंने इसलिए रिजेक्ट किया है, देख लो आदित्य, क्योंकि अगर आप 2 की पावर 0 को यहाँ पे लिखते हैं, पहली बात आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ एक्सेप्टेड होनी चाहिए कि ये जो भी चीज़ लिखी है मेरे सामने, ये सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स है, क्योंकि आप यहाँ से एक टर्म लोगे, यहाँ से एक टर्म लोगे, फिर एक टर्म यहाँ से लोगे, एक टर्म यहाँ से लोगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक नंबर क्रिएट होगा, है ना। बता देता हूँ मैं वो नंबर क्या होगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर, देखो ना जहाँ अंडरलाइन किया है, 7 की पावर 0, दिस इज वन ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ वो वाला नंबर 75600, उसका एक डिवाइजर ये लिखा है अपने सामने, है ना। अच्छा, तो ऐसे 120 डिवाइजर कब आएंगे, जब आप सबको एकदम अच्छे से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तो आपको चलो एक्सेप्ट हो गया है कि ये जो अपने सामने लिखा है दिस इज सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। अब उनमें से जिस दिन मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 लूंगा, यहाँ से 3 की पावर 1 ले लिया मान लो, और यहाँ से ये ले लिया और यहाँ से ये ले लिया, तो अपने पास डिवाइजर क्या बना, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ये एक डिवाइजर बना, प्लस एक और डिवाइजर। अभी पीछे बहुत सारे टर्म्स थे ना, ऑलरेडी पीछे बहुत सारे टर्म्स थे, उनमें से एक टर्म ये भी आ गया, एंड दिस इज ऑड, ये ऑड है भाई, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, और ये तो सारे ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड ऑड हो जाएगा, तो ये एक ऑड आ गया। अपने को सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर चाहिए था ना। अच्छा, तो हो क्या रहा है ना, जब भी आप ये 2 की पावर 0 से कॉम्बिनेशन करके डिवाइजर बना रहे हो, तब आपको ऑड डिवाइजर मिल रहा है, बट अपने को ऑड नहीं चाहिए, अपने को इवन चाहिए, हमें सिर्फ इवन चाहिए। तो इवन कब आएगा, जब आप ये 2 की पावर 0 को हटा दोगे, क्योंकि यही गड़बड़ कर रहा है। 2 की पावर 0 ही देखो, 2 की पावर 0 से एक और नंबर बनाता हूँ मैं, प्लस 2 की पावर 0 इंटू ये ले लो इस बार, है ना, 3 स्क्वायर ले लिया, 5 की पावर 0 ले लिया, 7 की पावर 0 ले लिया, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 इंटू आएगा। तो ये वाला नंबर भी ऑड है, चेक कर लो भाई, ये 2 की पावर 0 तो 1 है, फिर सारे ऑड है, तो ये भी ऑड है, फिर से ऑड हो गया। तो अपने को समझ में आया कि अच्छा, ये सारा 2 की पावर 0 जो है ना, ये जब जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब तब ये एक ऑड नंबर जो है अपने को फेंक के दे रहा है, तो क्यों ना हम इसको हटा दें। इसको हटा देंगे तो वी विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि अपने पास जो भी नंबर्स आएंगे अब इवन आएंगे। अब कोई भी नंबर बनाओ, अब आप अरे कोई भी नंबर बनाओ, यहाँ से एक तो लेनी पड़ेगा ना, ये तो मानते हो, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि यहाँ से एक भी नहीं लोगे। अरे भाई, चारों ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है यार, तो कुछ ना कुछ तो लोगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक लोगे, यहाँ से दो लोगे, यहाँ से भी एक लोगे ऑब्वियसली, है ना। तो आपको हमेशा यहाँ से 2 क्यूब आ गया, बस आगे कुछ भी आए, अरे 2 का एक पावर आ गया ना, खत्म, इवन हो गया वो नंबर, तो उसके लिए आपको 2 की पावर 0 हटाना पड़ा था, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ मैं नहीं मिटाता हूँ। नंबर ऑफ सिफर्स एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा 100 फैक्टोरियल, इसका एक बहुत लेंदी तरीका है, वो मैं नहीं बताता हूँ, एक डायरेक्टली ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, एक ट्रिक बताता हूँ, फिर उसका रीजन जो होता है वो अपन धीरे धीरे खुद समझेंगे। 100 फैक्टोरियल में देखो 2 के कुछ ना कुछ पावर्स होंगे, 2 के पावर होंगे p, और 3 का पावर होगा q, 5 का पावर होगा अपने पास r, 7 का पावर होगा अपने पास s, और 11 के पावर होंगे अपने पास t। एंड इट इज वेरी इजी टू नोटिस कि p बड़ा होगा सबसे, q फिर r फिर s फिर t। अरे समझा रहा हूँ, सुनो, 2 की जितनी पावर होगी सबसे ज्यादा होगी, मानते हो नहीं मानते? अरे भाई, 2 के पावर सबसे ज्यादा होंगे, फिर 3 के पावर होंगे, फिर 5 के होंगे, ऐसा तो होता ही है हमेशा। 100 फैक्टोरियल में 2 के पावर ज्यादा है। ओके, तो हमने क्या देखा कि इंडेक्स ऑफ नंबर ऑफ सिफर्स, सिफर्स आपको समझना है, सिफर्स मतलब क्या होता है, जीरो। तो जीरो उतने ही आएंगे जितने बार 10 बनेगा, और 10 उतने बार बनेगा जितने बार 5 और 10 एक दूसरे से शादी करेंगे। 5 और 10 की शादी कराना जरूरी है अपने को अगर जीरो लाना है तो, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 यहाँ 5 और 2 की, सॉरी 5 और 10 नहीं, 5 और 2, तो 2 ये रहा और 5 ये रहा, ये दोनों जब जब मल्टीप्लाई होंगे तब तब अपने पास एक एक जीरो आएगा। तो जितने बार 2 और 5 मल्टीप्लाई हुए हैं उतने जीरो, आंसर आ गया। जितने बार, अरे भाई एकदम 5वीं कक्षा की बात बता रहा हूं मैं आपको, जितने बार 2 और जितने बार 5 मल्टीप्लाई होंगे उतने बार जीरो आएंगे, बस। और उतने ही जीरो एट द एंड आने वाले, नंबर ऑफ सिफर्स या नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पे जो लिखी है, आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर हमेशा ज्यादा होगी कंपेयर टू 5। मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, वरना बहुत मारूंगा, ध्यान से सुनो। 2 की पावर जो होगी हमेशा ज्यादा होगी कंपेयर टू 5, तो हमको 2 की पावर देखनी ही नहीं है, सब कुछ 5 पे डिपेंड कर रहा है। क्यों भाई? मान लो 2 की पावर यहाँ पे 10 है, ऐसे ही रफली मान लिया मैंने ना, चलो 20 मान लेता हूँ। 2 की हमारे पास 20 पावर है, और 5 की हमारे पास मान लो
4 पावर है, कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे, 4। कोई गधा भी बता देगा देख के, क्योंकि यहाँ के 4 5 सॉरी 5 5 5 5 जब 2 2 2 2 से मिलेंगे तब जाके 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 10 10 10 10, 4 बार जीरो आ गया। तो सब कुछ कौन डिसाइड किया, सब कुछ 5 डिसाइड किया। क्यों, क्योंकि 5 की पावर छोटी है। तो अपने को करना क्या है, इन शॉर्ट वी जस्ट नीड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ 5, है ना। लिखवा देता हूँ भाई, वी जस्ट नीड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ 5, ठीक है। 5 का इंडेक्स निकालना। अच्छा, 5 का इंडेक्स निकालने का जो तरीका होता है ना, ट्रिक लिख लो आप, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है ना। पहले मेरे को लगता था कि इससे आंसर गलत आता होगा कभी कभी, बट मैंने देखा, इसको कई बार अप्लाई करके देखा है, हमेशा सही आता है। मतलब जीरो एरर, जीरो एरर। करना क्या है आपको, जब भी आपको इंडेक्स ऑफ 5 निकालना है, मतलब आपको निकालना क्या है, 5 की पावर में रॉबिन हुड, 5 की पावर में आर, आर निकालना है आपको। तो ट्रिक क्या होता है इंडेक्स ऑफ 5 निकालने का, इंडेक्स ऑफ 5 का ट्रिक ये होगा, आप सबसे पहले स्टार्ट करो 100/5 से, और इसका ले लो GIF। GIF याद है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर 100/5 स्क्वायर ले लो, इसका GIF निकाल लो। फिर 100/5 क्यूब ले लो, इसका GIF निकाल लो। फिर 100/5 की पावर 4, रुको रुको रुको, चलो कोई नहीं, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाओगे आप, पता नहीं यार मेरे को, 100/5 की पावर n, ठीक है। GIF निकालते आता है ना आपको, अगर कोई गरीब इंसान भूल गया बता देता हूँ। 2.3 का GIF क्या होता है, 2। 3.3 का GIF क्या होगा, 3। राउंड ऑफ नहीं कर रहे अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.3, नंबर लाइन पे अपन लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। 5.7 का GIF क्या हो गया, 5। समझ में आ रहा है, अच्छा करो इसको। 5 कितना हो गया, 20। 20 का GIF निकालना है अपने को। फिर ये कितना हो गया, 25, 25 इंटू 4, 4 का GIF निकालना है। फिर ये हो गया 125, 100/125 का GIF निकालना है। फिर 100/625 इसका GIF निकालना है ना, डॉट डॉट डॉट। देखो ध्यान से, 20 का GIF होगा 20, 4 का GIF होगा 4, और ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अरे भाई डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग का GIF क्या होता है, 0। 0 पॉइंट समथिंग का GIF होता है 0। फिर आगे वाली टर्म्स जितनी भी आएगी उसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो सारे टर्म्स के GIF 0 आएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो इंडेक्स ऑफ 5 कितना हो गया, 24। अगर आपको सिमिलरली 24 इंडेक्स ऑफ 5 हो गया ना, तो कितने जीरो आएंगे एंड में, 24 जीरो। इंडेक्स ऑफ 5 कितना हो गया, 24। तो सिफर्स एट द एंड, सिफर्स एट द एंड कितने आ जाएंगे, 24। अच्छा ये ट्रिक जो मैंने बताया ना, ये एक्चुअली ट्रिक नहीं है, ये अपन पढ़ चुके है ना। कहाँ पढ़ा था वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं हिंट देता हूँ आपको, मैंने आपको 2n फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला बताया था, 2n फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा। 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक, 2n-1 तक, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये वाला एक फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है। हाँ, इसी के वक्त अपने इंडेक्स ऑफ 2, इंडेक्स ऑफ 3, इंडेक्स ऑफ 4, इंडेक्स ऑफ 5 निकालना सीखा था, है ना। अच्छा, उसी में से एक ट्रिक बना दी गई है, सेम अब मेथड यूज वही है बट एक ट्रिक बना दी गई है, ठीक है ना। तो आप ट्रिक यूज कर सकते हो आराम से ना। जेई में अगर क्वेश्चन आता है, आता भी है ना, जेई में कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली ट्रिक यूज करो और अपना टाइम बचाओ, आपका हमेशा आंसर सही आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सिफर्स एट द एंड कितने आएंगे, 0। मैंने ये चीज समझा दिया आपको, है ना, जितने 5 होंगे उतने 0 आएंगे। 2 बिल्कुल डिसाइड नहीं कर रहा है 0 कितने आएंगे, है ना, और ये एकदम कक्षा 5वीं वाली बात है। इस पे अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको अपने अंदर जाके देखना चाहिए कि क्यों डाउट आ रहा है। 5 की पावर 4 है, मतलब 4 बार 0 आएंगे, खत्म। अच्छा, इंडेक्स ऑफ अगर आपको 2 निकालना है, ये तो 5 का इंडेक्स निकाला था ना, मान लो आपको इंडेक्स ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। वेरिएशन, इसी क्वेश्चन में अगर छोटा सा वेरिएशन में दे देता हूँ, बता ही देता हूँ, अपने पास टाइम भी कहाँ बचा है ज़्यादा। तो बेगर्स मेथड अपना कल ही होगा वैसे फिर स्टार्ट, और बेगर्स मेथड के बाद अपना चैप्टर जो है वो एकदम एंड पे आ जाएगा, है ना। मैंने आपको हमेशा बोला था PNC इज़ अ वेरी वेरी लेंदी चैप्टर। तो वेरिएशन देखते हैं अपन। अगर आपको इंडेक्स ऑफ
2 निकालना है। इंडेक्स ऑफ 2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? 100 फैक्टोरियल निकालना है तो 100/2 का GIF प्लस 100/2 स्क्वायर का GIF प्लस 100/4 स्क्वायर का GIF, सॉरी 2 क्यूब का GIF। कहाँ तक जाएंगे? 100/2 की पावर 4, वहां तक जाओ जहां तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। जैसे 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। 32 से आंसर 0 थोड़ी आ रहा है, कुछ तो आएगा भाई। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 64 से भी आंसर 0 नहीं आया। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। सही है क्या? हाँ 128। हाँ ये आपका आंसर 0 दे दे, यहाँ तक जाओगे तो आपका आंसर आ गया, खत्म। इंडेक्स ऑफ 2 भी निकाल लोगे, अब 3 भी निकाल लोगे। ठीक है, ये मैं आपको निकाल के देता हूँ। 50 प्लस 25 प्लस 12, ये कितना आ गया? 32। 32 दूनी 2 टाइम आएगा ये, सॉरी 6 प्लस 3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 97। आपको याद हो तो लास्ट टाइम अपन ने किया था क्वेश्चन और 97 आंसर आया था। ठीक है, बहुत हैवी लेक्चर था अपना आज का, आपको फील भी हुआ होगा, बट हैवी था, मतलब थोड़े कंसेप्ट जो थे ना अपन ने ज़्यादा पढ़े। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेगर्स मेथड। ठीक है, बेगर्स मेथड क्यों पढ़ाया जाता है भाई? ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट आ जाए। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो ये वाली चीज़ अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज मैं बताऊंगा तो फिर क्या आधा अधूरा रह जाएगा अपने पास। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बेगर्स मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा हो गया था इसमें, 10th चल रहा होगा ना। ओके ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं अपन, है ना। आज का लेक्चर अपन यहीं पे छोड़ देते हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। आपको होमवर्क में बता देता हूँ अभी, है ना। होमवर्क जो अपना रहेगा दैट विल बी DPP नंबर 6 कंप्लीट। DPP नंबर 6 कंप्लीट कर लो। DPP नंबर 5 जो है ना, उसका सॉल्यूशन आपको आज इवनिंग में मिल जाएगा। डू चेक द सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए अलग से सॉल्यूशन डाल रहा हूँ ताकि अपना रेगुलर क्लास का टाइम अपन यूटिलाइज कर पाए। आप लोग प्लीज़ सॉल्यूशन चेक कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी कमेंट, फर्स्ट कमेंट हमेशा देख लो आप वीडियो के, है ना। DPP में फर्स्ट कमेंट जो आ रहा है वो आप देख लेना अच्छे से। 1 सेकेंड।